हेलो एवरीवन, क्या आपको भी रजिस्टर के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफिकल्टी होती है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। इस वीडियो में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे ट्रिक्स समझा दूंगा, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा उसे अंडर 2 मिनट सॉल्व कर पाओगे। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहले हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर एक के बाद एक बहुत सारे लग जाते हैं। ठीक है, तुम कितने भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे दो लगा के समझा रहा हूँ। देखो, एक रजिस्टर लगाया, ये जो जिगजैग जिगजैग मैंने कर रखा है ना ऊपर नीचे, ये रजिस्टर का सिंबल होता है। देखो, एक रजिस्टर लगाया, इसी के तुरंत बाद मैंने यहाँ पे सीरीज में दूसरा लगा दिया, तो ये कुछ मेरा R1 हो गया, ये R2। अब मैंने क्या करा, इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसकी वोल्टेज है मेरी कुछ V वोल्ट। अब हमें करना क्या होता है, हमें ना देख, अभी यहाँ पे तो चलो दो ही रेजिस्टेंस है, लेकिन बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, 10 15 20 25 30। अब ना हमारा सर्किट इससे कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो हमें ना एक सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम चाहिए होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी रेजिस्टर हमने लगा रखे ना, सबको जोड़ के जो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा, हम वो रेजिस्टर लगा देते हैं और हम बोल देते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा। इन सारे जो तामझाम है इसको हटा के सिर्फ एक रेजिस्टर लगा दिया और एक बैटरी लगा दी। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमें चाहिए होता है, ताकि थोड़ी सिंप्लिसिटी हो जाए ना। देखो, यहाँ पे हमारे बहुत सारे रजिस्टर लगे हैं, अभी तो सिर्फ सीरीज में, पैरेलल में भी होंगे और भी, मतलब बहुत कॉम्बिनेशन लग सकते हैं। देखो, सीरीज है, इसके आगे पैरेलल लगा दिया, फिर पैरेलल के अंदर सीरीज लगा दी, इससे कुछ भी हो सकता है। तो सर्किट को सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन सबके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और जो इतना तामझाम है इस सब के बराबर ये रेजिस्टेंस होता है। तो ये हमारा क्या होगा, आर इक्विवेलेंट, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी V वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ पे भी V वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी। चलो, अब यहाँ क्या होगा, देखो, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। सबको पता है करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है। तो यहाँ से करंट निकलेगा कुछ I, यहाँ पहुंचेगा। अब यहाँ पे करंट के पास क्या है, जाने के लिए एक ही बात है, तो R1 में जाएगा I1 नहीं सॉरी I, फिर इस तार में आएगा, फिर दोबारा यहाँ से जाएगा I, और यही करंट वापस आएगा और बैटरी में चले जाएगा। यहाँ भी सिमिलर वही होगा। देखो, इस सब का इक्विवेलेंट तो मैं वहां बना रहा हूँ, तो वहां भी करंट्स की वैल्यू सेम ही रहेगी। यहाँ भी कुछ आई करंट आई करंट आई करंट आई करंट, ये निकल जाएगा। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे। अभी हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ, वही हम यूज करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। अब कैसे ओम्स लॉ को यूज करेंगे वो देखते हैं। देखो, यहाँ क्या हो रहा है, देखो दोनों रेजिस्टेंस में करंट सेम है, इसमें भी आई करंट है, इसमें भी आई करंट है। जब भी किसी रेजिस्टर से करंट पास होता है तो उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आता है। ठीक है, जैसे इसमें R1 में आई गया, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, R2 में करंट गया तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब ये वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होता है, इस बैटरी के बराबर। जो बैटरी यहाँ पे लगी हुई है ना, उसी का वोल्टेज तो दोनों में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जो टोटल वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ R1 प्लस वोल्टेज ऑफ R2। या वोल्टेज बोल रहा हूँ वैसे, बेसिकली तुम इसे ज्यादा स्पेसिफिक टर्म में लो तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, क्योंकि बैटरी क्या कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस। अब पोटेंशियल कैसे इसमें डिवाइड हो रहा है, V1 यहाँ पे और V2 यहाँ पे। चलो, अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। अब यहाँ पे क्या है, V टोटल, V के बराबर ही है ना, सॉरी V टोटल लिख रहा हूँ ना, मैं डायरेक्ट V लिख दो। V इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ R1। R1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जितना करंट उसमें जा रहा है मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस वैल्यू उसकी कितनी होगी। देखो, करंट तो आ ही जा रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू R1, और सिमिलरली VR2 क्या होगा, करंट इसमें भी आ ही जा रहा है और रेजिस्टेंस की वैल्यू R2। और ये जो सर्किट है हमारा जिसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा रखी है, वो इस सर्किट का ही तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ भी पोटेंशियल उतना ही होगा और ड्रॉप आर इक्विवेलेंट के अक्रॉस उतना ही आएगा। तो देखो, यहाँ भी ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। यहां से तो ये सिंपल इक्वेशन आ गई। अब हमें इस इक्वेशन को ना, इस इक्वेशन की फॉर्म में मोल्ड करना है और कंपेयर करके हमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। देखो, V इधर है, I बाहर आ गया, अंदर क्या है R1 प्लस R2, और यहाँ क्या थी V इक्वल्स टू I आर इक्विवेलेंट। अब इस इक्वेशन में देख के देखो, तुम ये नहीं समझ सकते V यहाँ है, यहाँ भी V सेम है, I यहाँ है, I भी यहाँ सेम है, यहाँ R1 प्लस R2 है, पर यहाँ R इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आई हमारी, R1 प्लस R2।
और यही हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। अगर हमने बहुत सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रखे हैं, चाहे 10 लगा रखे, 15 लगा रखे, सॉरी, सारे रेजिस्टेंस को क्या करना है, हमें सिंपली ऐड कर देना है, उससे हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब अगर सारे रेजिस्टेंस, इसके आगे प्लस डॉट 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 कर दो, कितने भी लगा सकते हो, प्लस डॉट 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 डॉट। अब अगर हमारे सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, सबकी वैल्यू आर ही है, तब क्या होगा, देखो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर प्लस आर, और सपोज एन टाइम्स है तो एनथ आर। अब इन सबको कैसे निकालेंगे हम, बताओ, इन सबको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो आर प्लस आर 2r प्लस आर 3r, वैसे ही जब nth r तक पहुंचेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी nr। सो जब हमारे n इक्वल रेजिस्टेंस होंगे, n इक्वल रेजिस्टर, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी n ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर, ठीक है, n मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर। चलो ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, यहीं पे कर लेते हैं। यहां पे मैंने लगा दी एक रेजिस्टेंस और दूसरी ऐसे लगा दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है, 10 वोल्ट। ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम का है। तुम्हें बताना क्या है, करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। इससे तुम्हें समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चलो अब करंट इधर से जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, ठीक है। अब करंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, V इक्वल्स टू आई आर या I इक्वल्स टू V बाय R। अब यहाँ पे कौन सा R आएगा, R इक्विवेलेंट, जो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था, क्योंकि यहाँ पे 2 रेजिस्टर है ना, हमें तो सर्किट सिंपल बनाना है, इन दोनों को हटा के हम एक बनाएंगे, ठीक है। हम इसे ऐसे कर देंगे, ये एक रजिस्टर, ये 10 वोल्ट की बैटरी और ये R इक्विवेलेंट, ठीक है, इसको हम ऐसा बना देंगे। बट ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, देखो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हम सबको सिंपली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 8 ओम और 2 ओम दोनों को ऐड कर दो, 8 और 2 10। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, और यहाँ पे है वो 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 10, और V की वैल्यू भी है हमारी 10। तो I की वैल्यू क्या हो गई, 10/10, 10 से 10 कटा 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर का करंट इन दोनों रेजिस्टेंस पे जा रहा है, 1 एम्पेयर एंड 1 एम्पेयर। चलो ये तो हमने करंट निकाल दिया। अब देखते हैं पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा इसका। अब मैंने तुम्हें बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितनी बैटरी का पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप टोटल होगा दोनों रेजिस्टेंस मिला के, ठीक है। अब हमें वो वही प्रूव करना है, मेरी बात को सच प्रूव कर रहा हूं मैं, ठीक है, बेसिकली। तो चलो ओम्स लॉ लगाओ 8 ओम रेजिस्टेंस में, तो V इक्वल टू आई आर होता है हमारा ओम्स लॉ में, ठीक है। V 8 ओम इक्वल टू करंट कितना है, 1 एम्पेयर है दोनों में, इनटू रेजिस्टेंस कितना है 8। क्या आ गया आंसर, 8 वोल्ट। पोटेंशियल ड्रॉप की ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। चलो, और अगर हमें 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में देखना है तो V 2 ओम इक्वल्स टू, इसमें करंट कितना है 1 एम्पेयर और इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई 2 वोल्ट। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, V 2 ओम प्लस V 8 ओम कितना आ गया, 2 प्लस 8 वोल्ट बराबर 10 वोल्ट। तो देखो प्रूफ हो गया ना, 10 वोल्ट की बैटरी थी, 8 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप इसमें आया और 2 वोल्ट का इसमें आया, दोनों का टोटल करके भी कितना आया हमारा 10 वोल्ट। तो ये तो हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। चलो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसके बाद हम दोनों सीरीज और पैरेलल को मिला के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना जो हमारे रजिस्टर होते हैं उनका एंड पॉइंट सेम रहता है। जैसे मैंने एक रजिस्टर लगा दिया यहाँ पे, इसकी वैल्यू है R1, बैटरी से कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे V वोल्ट की, ठीक है। चलो V वोल्ट की, अब जो रजिस्टर के एंड पॉइंट है ना, इसका एंड पॉइंट क्या है, A पॉइंट और B पॉइंट। तो जो दूसरा रेजिस्टेंस मैं लगाऊंगा वो भी मैं A और B के बीच में ही लगाऊंगा, कहीं भी मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता। उसका एक एंड ले जाएगा मेरा A पे और दूसरा एंड जाएगा B पे। तो यहाँ पे रेजिस्टर लग जाएगा ऐसे करके कुछ, एक तार उसकी मैंने A से कनेक्ट कर दी और दूसरी तार उसकी मैंने B से कनेक्ट कर दी। ये है मेरा R2। अब यहाँ भी बैटरी से करंट निकलेगा कुछ ना कुछ,
ये करंट निकला, कुछ आए आए। अब देखो जैसी करंट आए पे पहुंचा, उसके पास अब दो रास्ते हैं, उसकी लाइफ के दो रास्ते हैं। वो यहाँ भी जा सकता है R1 में, वो R2 पे भी जा सकता है। तो करंट डिवाइड होगा। करंट डिवाइड कैसे होगा? I1 कुछ इधर आ जाएगा और I2 कुछ इधर आ जाएगा। और इसका भी हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है कुछ ऐसे, R इक्विवेलेंट करके, R इक्विवेलेंट, और यहाँ हमने सेम वही बैटरी लगा देनी है। चलो अब इसमें R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम? इसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट ब्रेक डाउन हो रहा है टू पार्ट्स में, ठीक है। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब वही हम यूज कर लेंगे। करंट की वैल्यू कितनी थी? I किस में टूट गया? वो I1 प्लस I2। अब I क्या होता है? I इक्वल्स टू V बाय R। अब देखो ये दोनों रजिस्टर जो हैं, दोनों रजिस्टर है ना, ये R1 और R2, ये क्या हो रहा है बताओ? ये बैटरी के सेम एंड पे कनेक्ट हो रखे हैं। देखो ए यहां से कनेक्ट हो रखा है प्लस से, और ये माइनस से, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस। ए भी बैटरी से डायरेक्टली कनेक्ट हो रखा है, बी भी। तो जो इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना दोनों में, वो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। बीच में कुछ वो नहीं है कि बीच में रजिस्टर आ गया, कुछ आ गया ऐसे। देखो ये भी सीधे इस बैटरी से कनेक्ट है, ये भी सीधे इस बैटरी से कनेक्ट है। चलो तो अब यहाँ पे वोल्टेज दोनों की सेम होगी, इसमें भी V वोल्ट आएगा और इसमें भी V वोल्ट आएगा। अब देख लेते हैं I किसके बराबर है। I1 कितना होता है? I1 क्या होगा? V बाय R1 प्लस I2 कितना होगा? V बाय R2, रेजिस्टेंस 2 की जो वैल्यू आएगी। चलो अब यहाँ R इक्विवेलेंट में देख लेते हैं, V और R इक्विवेलेंट। यहाँ I की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से भी करंट जाएगा ना कुछ I, जो करंट इसमें होगा इसका टोटल करंट वही इसका भी टोटल करंट होगा, क्योंकि R इक्विवेलेंट तो क्या, यही तो है R इक्विवेलेंट। अब इसके अंदर जाके टूटे फूटे जो हो वो बात की बात है, अभी मेरे को टोटल करंट निकालना है। तो I यहाँ पे होगा V बाय R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I, हम दोनों को कंपेयर करते हैं। V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2। अब V से V कटा दोनों तरफ, ये सारे V कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से फॉर्मूला आया 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये फॉर्मूला है, इसे मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तुम इसे नोट करो। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया? 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये तो था हमारा कि अगर कितने भी रेजिस्टेंस लगा लो, यहाँ पे अगर 3 भी हो गए तो प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा, या 10 भी होंगे तो प्लस 1 अपॉन R3, 1 अपॉन R4, 1 अपॉन R5, ऐसे करके होता रहेगा। बट अगर हम पे सिर्फ दो ही रजिस्टर है, जो मोस्ट कॉमन हमारा फॉर्मूला होता है, तुम्हारे बोर्ड्स में भी मोस्टली दो रजिस्टर्स का ही आता होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? देखो 1 बाय R इक्विवेलेंट, अब हमारे पास दो ही रेजिस्टेंस है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पे R1 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाओ, इससे R2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी R2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और यहाँ R1 से कर दो। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया इन दोनों का, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2। अब R इक्विवेलेंट इधर जाएगा, ये इधर आएगा, और देखो फिर क्या हो जाएगा? R1 R2 इक्वल टू R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय R1 प्लस R2। अब इसको भी इधर लेके जाओ, यहाँ से क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बेसिकली ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब हमें दो रेजिस्टेंस के साथ डील करना होगा। अब अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस लग गए सेम वैल्यू के, सबकी वैल्यू R है और n नंबर ऑफ रेजिस्टर है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू n बाय R। ये फॉर्मूला आएगा जब हमारे पास n रजिस्टर होंगे सेम वैल्यू के, या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू R बाय n, ठीक है। ये वाला किसके लिए है? फॉर सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अब तुम्हें क्वेश्चन करना है क्या? सिर्फ सीरीज का कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। यह है मेरा एक रजिस्टर, ठीक है, और ये मेरा दूसरा रजिस्टर। दोनों के एंड्स को मैंने कर दिया 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट, 10 वोल्ट। और ऊपर एक रजिस्टर है मेरा मान लो 6 वोल्ट का, दूसरा मेरा 12 वोल्ट का।
तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके एक इक्विवेलेंट रजिस्टर बनाऊंगा पहले ऐसे करके। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, वो भी 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट होगा, ठीक है, 10 वोल्ट की। अब इसमें मुझे पहला तो क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसके बाद क्या बताना है मुझे, ये देखो टोटल करंट आई है 6 वोल्ट में I1 जा रहा है और 12 वोल्ट में I2 जा रहा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। दूसरा मुझे बताना है I1 की वैल्यू, तीसरा मुझे बताना है I2 की वैल्यू, चौथा मुझे बताना है सिर्फ I की वैल्यू। चलो तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, किस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, ये वाला जो मेरा फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे हमारे दो ही रजिस्टर यूज हो रहे हैं। अब देखो ये दो रजिस्टर है, एक 6 वोल्ट एक 12 वोल्ट। फॉर्मूला क्या है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ R1 कितना है, 6 वोल्ट मान लो, 6 इंटू R2 12 अपॉन 6 प्लस 12, ये कितना आ जाएगा, ऊपर 6 इंटू 12 भी रहने दो, 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12 कितना होता है 18, 6 3 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, यहाँ से वैल्यू आ गई 4 ओम की। तो जो आर इक्विवेलेंट होगा वो हमारा 4 ओम के बराबर होगा। चलो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हमारा आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम। यहाँ पे लिख दो, भर दो इसे, 4 ओम। अब क्या है, अब तुम्हें निकालना है करंट कितना होगा। चलो वो देखते हैं, लाइट चलेगी यार। चलो अब देखते हैं कि I1 में हमारा कितना करंट है। I1 में कितना करंट आएगा, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट होती है, ठीक है, और उसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा रेजिस्टर के अक्रॉस, बैटरी के अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। देखो दोनों सेम पॉइंट्स पे है ना, पॉइंट ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो भी पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, ठीक है। और अभी वो किसके बराबर है, 10 वोल्ट के बराबर है। चलो अब देखते हैं फिर क्या होगा I1 की वैल्यू। अब I1 निकालने के लिए, I2 निकालने के लिए, जब भी हमें रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू निकालनी हो, सिर्फ एक बैटरी लगी हो, बस हमें सिंपली क्या करना है, दोनों के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, वो 10 वोल्ट के बराबर है और ओम्स लॉ लगा देना है। तो I1 हमारा कौन सा है, 6 वोल्ट वाला रेजिस्टेंस। I1 के लिए ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल्स टू IR। V की वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट, करंट की वैल्यू I1, रेजिस्टेंस की वैल्यू 6, तो I1 की वैल्यू क्या आ गई, 10/6। सिंप्लीफाई करें इसे थोड़ा, नहीं रहने दो, इतना ही करते हैं। I1 की वैल्यू क्या आ गई, 10/6। I2 की वैल्यू, अब I2 देखते हैं। I2 के लिए भी सिंपल, ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल्स टू IR। चलो IR2, I2 के लिए R2 ना। चलो अब वोल्टेज तो सेम रहेगा 10 वोल्ट, करंट कितना है, करंट की वैल्यू है I2 और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 12 वोल्ट। 10 वोल्ट इक्वल टू I2 इंटू 12 ओम। ओ सॉरी, यहाँ पे वोल्ट लिख दिया क्या मैंने, सॉरी 12 ओम, यहाँ पे भी 12 ओम, सॉरी मेरी गलती है। तो I2 की वैल्यू क्या आ गई, 10/12, जिसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे 5/6। यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई, 5/6। चलो अब और देखते हैं थोड़ा सा। देखो अकॉर्डिंग टू जो मैंने तुम्हें बताया, जो I करंट है वही I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है। तो चाहे मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से I की वैल्यू निकालूं, चाहे मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, होनी तो सेम ही चाहिए। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टर से निकाल के देखते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करके देखेंगे। तो I के लिए हम क्या लिखेंगे, V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, क्योंकि जो I है वो पूरे सर्किट में जितना करंट फ्लो हो रहा है वो है, और पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है 4 ओम, दैट इज R इक्विवेलेंट। तो यहाँ क्या होगा, V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। वोल्टेज की वैल्यू क्या है मेरी 10 वोल्ट, इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट क्या है मेरा 4 ओम। तो I की वैल्यू आ गई 10/4। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, 5/2 एम्पेयर या 2.5 एम्पेयर। ये मेरी I की वैल्यू आ गई 2.5 एम्पेयर। चलो अब मैं इन दोनों को ऐड करके देखता हूँ, क्या ये 2.5 एम्पेयर ही बन रहा है क्या, या कम ज्यादा हो गया थोड़ा। चलो लेट्स सी। अब I1 है मेरा 10/6 और I2 है मेरा 5/6, दोनों को ऐड करो 15/6 आ गया। अब ये 3 से कटेगा, 3 से कितना टाइम कटेगा, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 2 ज़ा 6, तो ये भी कितना आ गया 5/2, जिससे मैं 2.5 लिख सकता हूँ। तो हाँ भाई मेरी वैल्यू दोनों की सेम है, इसका मतलब जो मैंने तुम्हें पढ़ाया वो सही है, तुम मेरे पे डाउट मत करो।
चलो, अब हमने क्या पढ़ लिया, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम इन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें हमारे लिए सुटेबल कौन सी है। चलो चलो हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं हम। ये मैंने एक लगा दिया रेजिस्टर, उसके बाद मैंने दो रेजिस्टर ऐसे लगा दिए पैरेलल में। चलो ठीक है, ये तो हो गया। फिर मैंने एक और रेजिस्टर लगा दिया इसके साथ सीरीज में, और यहां मैंने एक बैटरी लगा दी। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस पूरे क्या सर्किट का। ठीक है, मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख रहा हूं, तुम पहले दिमाग लगाओगे। सबसे पहले तुम इसे सॉल्व करोगे। देखो, ये कुछ मेरा है 4 ओम का, ये मेरा 2 ओम का, ये मेरा 6 ओम, ये मेरा 12 ओम। चलो अब देखो, यहाँ पे सीरीज भी है और पैरेलल भी है। अब किसको पहले सॉल्व करोगे? देखो, सीरीज का तो तुम्हें पता है कि सीरीज क्या होगा, हमें सिंपल ऐड ही करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम पैरेलल रेजिस्टर हटा देंगे। सबसे पहले हमें यही करना है, हमें पैरेलल रेजिस्टेंस हटानी है। चलो यहाँ पे ये ऐसे करेंगे, कुछ पैरेलल रेजिस्टर आएगा इसका, सॉरी पैरेलल बोल रहा मैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका, वो देख लेते हैं वो कितना आएगा। तो 6 ओम और 12 ओम को हमें पहले सॉल्व करना है। तो ये मेरा 4 ओम वाला तो ऐसे ही रहेगा, फिर यहाँ पे एक आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, फिर यहाँ पे मेरा 12 ओम वाला है, और यहाँ पे मेरी बैटरी लगी हुई है जिसका वोल्टेज है 10 वोल्ट 10 वोल्ट। ठीक है, ये मेरा 4 ओम का, सॉरी 2 ओम का था ना, हाँ 2 ओम का, ये मेरा आर इक्विवेलेंट, ये मेरा 4 ओम का। चलो, ये बैटरी 10 वोल्ट की। अब मेरा पहला क्वेश्चन तो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट का। चलो, तो पहले क्या करना है, पहले हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट का। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होता है आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू क्या है 6, R2 की वैल्यू क्या है 12 अपॉन R1 प्लस R2 क्या है 6 प्लस 12। कितना हो गया ये 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12 कितना होता है 18। 6 3 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12। यहाँ पे आ गया मेरा 4 ओम। देखो, पिछले वाली वैल्यूज दे रही थी मैंने। देखो, वैल्यू से तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी, वैल्यू से तुम कोई भी सॉल्व कर लोगे, तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलो, अब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट भी कितना आ गया 4 ओम। अब तो देखो, ये सारे सीरीज में लगे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, सारों को एक साथ ऐड करना है। तो आर सीरीज का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे 3 लगे ना, तीनों का देख लो। तो मेरा टोटल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, R1 क्या है 4 प्लस 4 ओम प्लस 2 ओम, कितना आ गया टोटल मेरा 10 ओम। चलो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आ गया मेरा है 10 ओम, है ना, 10 ओम आ गया। अब देखते करंट इन द सर्किट। करंट कितना है सर्किट में। सेकंड पार्ट इज योर करंट इन सर्किट। मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ, इसमें जो भी तुमसे पूछ सकते हैं, करंट सर्किट में कितना होगा, हर एक रेजिस्टर में करंट कितना होगा, वो सब देखेंगे हम। ठीक है, तो करंट इन सर्किट देखो, सर्किट में करंट कितना होगा, ओम्स लॉ, V इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, करंट पता नहीं, आर इक्विवेलेंट कितना है 10 ओम। 10 से 10 कट गया, क्या है आई की वैल्यू 1 एम्पेयर। सिंपल, 1 एम्पेयर का करंट है भाई इसमें। चलो, 1 एम्पेयर का करंट है इसमें, लिख दो वो भी। करंट इन सर्किट इज 1 एम्पेयर। अब तीसरा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। करंट इन ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर में हमें करंट बताना है। दैट इज 4 ओम वाले में, 6 ओम वाले में, 12 ओम वाले में और 2 ओम वाले में, दोनों में, सब में। ठीक है, 1 2 3 4। ये कैसे करोगे अब सॉल्व, ये कैसे करोगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट निकालना बता रखा है। क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वोल्टेज ड्रॉप दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस सेम होता है। बट यहाँ तो सीरीज भी है, पैरेलल भी है, सब कुछ है। यहाँ कैसे करोगे, यहाँ अब हम एक एक रेजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे, जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा था। यानी कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा, इसका जो होगा और इसका जो होगा। देखो, जो इसके इक्विवेलेंट में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वही इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और हम उससे इजीली निकाल देंगे कि करंट की वैल्यू क्या है। अब 4 ओम वाले के लिए देखो, 4 ओम वाले के लिए
करंट मुझे पता है 4 ओम वाले में है कितना, 4 ओम वाले के लिए मुझे ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अगर पोटेंशियल ड्रॉप पूछता, पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रेजिस्टर, तब मुझे थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता, वो भी कर लेते हैं। चलो, करंट इन ईच रेजिस्टर, करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप, एंड पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, दोनों चीज कर लेते हैं एक ही में, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल ही बना लो, एक टेबल टाइप की, ये यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू, यहाँ पे करंट की वैल्यू, ऐसे करो थोड़ा, V और I। चलो, अब पहले देखो करंट, क्योंकि 4 ओम और 2 ओम वाले में तो करंट मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। टोटल सर्किट में कितना है मेरा, 1 एम्पेयर करंट है, यहाँ से मेरा 1 एम्पेयर का करंट आ रहा है, 1 एम्पेयर, यहाँ भी 1 एम्पेयर जा रहा है, इस रेजिस्टेंस से पूरा का पूरा 1 एम्पेयर जा रहा है, क्योंकि करंट के पास एक ही रास्ता है। अब यहाँ टूटेगा, यहाँ I1 और I2 हो जाएगा, यहाँ के दोबारा मिल जाएगा I1 I2 मिलके। देखो 1 एम्पेयर I1 और I2 में जब टूट रहा है, तो जब वो मिलेगा तो तब भी वो 1 एम्पेयर हो जाएगा, 1 एम्पेयर यहाँ हो गया, फिर 2 ओम में भी 1 एम्पेयर जाएगा और ये वापस बैटरी में आ गया। चलो, तो 1 एम्पेयर, सॉरी 4 ओम और 2 ओम वाले रेजिस्टर में तो हमें पता है कि 1 एम्पेयर करंट ही जा रहा है, तो यहाँ तो सिंपल 1 एम्पेयर लिख दो, 1 एम्पेयर। बट अब 6 ओम और 12 ओम वाले में क्या होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना पड़ेगा। जैसे ही हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, हम ओम्स लॉ लगाएंगे और इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालोगे, ये तो 2 अलग अलग रेजिस्टर है ना, इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टर, क्योंकि हमें ये पता है कि जो ये 4 ओम का रेजिस्टर है, जिसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसमें तो मेरा 1 एम्पेयर का करंट ही जा रहा है, ठीक है, पूरे में सब में 1 एम्पेयर ही जा रहा है। तो जितना ड्रॉप इसके क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टर के अक्रॉस आएगा, वही इन दोनों के अक्रॉस भी होगा ना हमारा पोटेंशियल ड्रॉप। यही तो कॉन्सेप्ट है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्रॉप, उस पोटेंशियल ड्रॉप को हम यहाँ पे रखेंगे और 6 ओम और 12 ओम की इंडिविजुअल करंट की वैल्यू निकाल देंगे ओम्स लॉ लगा के। पहले देख लेते हैं इस 4 ओम वाले में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, V की वैल्यू क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। अब V इक्वल्स टू IR, करंट की वैल्यू क्या है 1 एम्पेयर और रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो यहाँ आंसर आ गया 4 वोल्ट। अब मैं इसको सेपरेटली बना रहा हूं, ठीक है, ये मेरा एक रजिस्टर है 6 ओम का, उसके नीचे मेरा एक रजिस्टर है 12 ओम का, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 4 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, यानी कि यहाँ मैं एक 4 वोल्ट की बैटरी लगा सकता हूँ, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हमें मिलता किससे है, बैटरी से ही मिलता है। इन दोनों के क्रॉस 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, मतलब इन दोनों के क्रॉस एक 4 वोल्ट की बैटरी में लगा के ही काम कर सकता हूँ। अब देखो, हमने जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर निकाला तो हमने क्या करा था, ये 4 वोल्ट हमने लिया था यहाँ पे इस बैटरी के क्रॉस पहले, फिर इस बैटरी के क्रॉस, फिर दोनों में करंट निकाला था। तो वही काम हम यहाँ भी कर लेंगे। I क्या होता है V/R, तो I 6 ओम वाला I1 ले लो इसे, और ये I2। I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 ओम में, V/R1, V कितना है 4, और R1 की वैल्यू क्या है 6, 4/6। चलो, I1 की वैल्यू तो मेरी आ गई 4/6, 4/6 6 ओम वाले के। 12 ओम वाले के लिए I2 निकलेगा हमारा, I2 के लिए क्या होगा V/R2, तो वोल्टेज कितना है 4 ही है, और R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू क्या है बताओ 12 ओम, 4/12, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/6, तो यहाँ आ गया 2/6। अब देखो टोटल करंट तो मेरा 1 एम्पेयर आ रहा था, तो इन दोनों को जोड़ के भी मेरा 1 एम्पेयर की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ देखो चेक कर लेते हैं एक बार, 4/6 प्लस 2/6 कितना होता है 6/6, इसकी वैल्यू एक ही है। तो देखो कभी भी तुम्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर करंट निकालना हो इंडिविजुअल रजिस्टर का, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली उस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, ठीक है, जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वही पोटेंशियल ड्रॉप क्या करना है तुम्हें इसके अक्रॉस मानना है, ठीक है। और इन दोनों को अलग से निकाल के ना एक बैटरी में रख देना है, ठीक है, एक बैटरी लगा देनी इससे। यही तुम्हारी ट्रिक है क्वेश्चन सॉल्व करने की। जितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा इसको अलग से डायग्राम बनाओ, एक बैटरी लगाओ और इजीली करंट निकाल सकोगे, जैसे हमने यहाँ निकाला। अब बारी आती है पोटेंशियल ड्रॉप की। चलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुमने निकाल ही दिया था कि कितना है 4 वोल्ट का है 4 वोल्ट का, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 4 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल हमारा सेम रहता है। बात है अब यहाँ पे दूसरे वाला 4 ओम
और जो ये 2 ओम है इसकी। अब देखते हैं इसका क्या सीन है। अब ये 4 ओम है, इसमें करंट कितना है 1 एम्पेयर। वी क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर। करंट कितना है 1 एम्पेयर, रेजिस्टर की वैल्यू 4, तो यहाँ भी 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। चलो अब दूसरे के लिए 2 ओम वाले के लिए वी 2 ओम में करंट तो सेम है 1 एम्पेयर, पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। कितना 2 ओम, क्या आ गया, कितना हो गया, ये हो गया 2 वोल्ट, तो यहाँ भी वैल्यू 2 वोल्ट आ गई। अब तुम यहाँ देख के ऐसे मत होना यार कि सर आपने तो बोला था कि जितनी बैटरी का पोटेंशियल हम लगाएंगे उतना ही सारे जो कॉम्बिनेशन होंगे, सब सारे जो रेजिस्टर होंगे उनके पोटेंशियल ड्रॉप का बराबर होगा। बट यहाँ तो मेरा 4 + 4 8, 8 + 4 12 + 2 14 आ रहा है, बट हमने बैटरी तो 10 वोल्ट की लगाई थी। देखो मैंने वो कॉन्सेप्ट तुम्हें सीरीज में बोला था कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तब जितना भी सारी बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल, सारे रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल होगा वो बैटरी के पोटेंशियल के क्रॉस होगा। देखो सीरीज में तो वो बात सकते हैं ना। यहाँ 4 ओम है, 4 ओम वाले के क्रॉस कितना पोटेंशियल था मेरा 4 वोल्ट, इस वाले के दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था उसके अक्रॉस कितना था 4 वोल्ट, और यहाँ पे मेरा कितना था 2 वोल्ट। यहाँ देखो यहाँ ही सही है 4 वोल्ट + 4 वोल्ट + 2 वोल्ट। तो जब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगे हुए होंगे सारे के सारे, तब जो उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या होता है, हर एक रेजिस्टेंस का जो होता है ना, हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल उसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है, तो उसमें ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। चलो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ा दिए अभी तक के, बट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें सिर्फ मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। उसके बाद ये करंट वरेंट ये सब निकालना तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। वैल्यूज में नीचे कमेंट में अटैच कर दूंगा, तुम्हें क्या करना है बस उसे क्रॉस चेक करना है। और एक क्वेश्चन भी है मेरा तुमसे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो अब मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये मेरा 10 ओम, चलो ये कितना है मेरा, कितना है मेरा, ये मेरा 2 ओम, फिर इसी के आगे सीरीज में मैंने एक और ऐड कर दिया, ये मेरा कुछ हो गया 4 ओम, ये मेरा हो गया 12 ओम। चलो अब यहाँ मेरा एक और बैटरी है, बैटरी बोल रहा सॉरी रजिस्टर है, ये भी कुछ हो गया मेरा 6 ओम का। ये मेरी बैटरी है 80 वोल्ट की। तो मैं इसमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट बेसिकली क्या होता है, जो बैटरी से करंट आ रहा है, यहाँ से बैटरी से कुछ करंट आ रहा होगा आए। अब देखो मैंने तुम्हें बोला था कि तुमको क्या करना है, तुमको सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है। तो यहाँ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन मुझे सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन की जगह एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा यहाँ पे आर इक्विवेलेंट करके, ठीक है। 80 वोल्ट 80 वोल्ट, ये मेरा आर इक्विवेलेंट कुछ होगा वैल्यू इसकी, ठीक है। और ये क्या है मेरा 10 ओम, और ये है मेरा 6 ओम। चलो अब यहाँ तो देखो पैरेलल के अंदर भी सीरीज में लगे हुए रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हम तुम क्या करोगे, देखो पहले पैरेलल करना है, सबसे पहले पैरेलल को टैकल करना है, क्योंकि सर्किट से हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन हटाने होते हैं। सीरीज तो क्या है, ऐड कर लोगे बेसिकली। अब इस पैरेलल के अंदर भी अगर सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो पहले उन्हें सॉल्व कर लो। हटाओ इसे यहाँ से, 2 और 4 था ना, 2 और 4 को मिला के कितना बनेगा 2 + 4 6 ओम, यहाँ पे 6 ओम करता हूँ। बस कॉन्सेप्ट समझाना था, वैल्यू मैंने फिर से सेम रखी है भाई। वैल्यू का क्या प्लस माइनस करके क्या करोगे, 10th क्लास में आ गए इतना प्लस माइनस करके मैथ्स में कर ही रहे हो तुम। तो मुझे पता था 6 और 12 में मैंने अभी तक 2 बार ये सॉल्व कर दिया। इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी 4 ओम, और इस सर्किट की टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी, आर इक्विवेलेंट कितनी आएगी, R1 + R2 + R3, तो 10 ओम + 4 ओम + 6 ओम। चलो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 + 4 + 6 20 ओम। करंट कितना हो जाएगा टोटल, I = V/R। वोल्टेज कितना था 80 वोल्ट, 80 और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 20, 2 से 2 गया आया 4 एम्पेयर। अब मुझे इसमें बताओ, अब इस 6 को हटा के मैं दोबारा वही कर रहा हूँ 2 और 4 में डिवाइड, ठीक है। एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का जो मेरे मन में नहीं था तुम्हें कराने का, बट मैंने सोचा चलो करा ही देता हूँ, क्या पता पूछ लिया तो। 2 और 4, 2 ओम 4 ओम। तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है मुझे 2 ओम और 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस, 2 ओम एंड 4 ओम, 2 ओम एंड 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अब देखो
जब ये 2 ओम और 4 ओम को कंबाइन करके मैंने एक रेजिस्टर बना रखा था और एक भी 12 ओम का रेजिस्टर था, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल हमारा सेम होता, जो इसका आर इक्विवेलेंट होता और जो 12 ओम का आर इक्विवेलेंट होता, 12 ओम वाला रेजिस्टेंस है बेसिकली जो। बट अब क्या है, अब ये रेजिस्टर हमारे अलग अलग है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो जितना पोटेंशियल इस दोनों टर्मिनल के बीच में होगा, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी, वो पोटेंशियल इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो अंदर वो सीरीज में लगे हैं, है ना, यहाँ अंदर तो वो सीरीज में लगे हैं। देखो मैं तुम्हें क्या बोला था, जितना भी यहाँ पे पोटेंशियल आएगा उसकी एक बैटरी लगा देनी है हमें यहाँ पे 20 वोल्ट की। 2 रजिस्टर यहाँ पे लगे हैं, एक रजिस्टर मैंने यहाँ पे लगाया ऐसे, और यहाँ पे कुछ 20 वोल्ट की बैटरी अगर मैं लगाऊंगा, 20 वोल्ट की बैटरी, तो चलो ये दोनों तो सीरीज में, वो बात चलो छोड़ दो। बट जब यहाँ से करंट जाएगा, आए जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे मेरा 2 ओम है और यहाँ पे मेरा 4 ओम है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो अलग अलग आएगी, वो किसके बराबर होगी, इस V के बराबर होगी। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसे भी, इसका भी थोड़ा काम धाम हम देखते हैं। तो देखो मेरा 4 एम्पेयर का मेरा करंट आ रहा था, ये इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में गया 4 एम्पेयर। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया, 4 4 16, पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया 16 वोल्ट का। किसके अक्रॉस, ए और बी पॉइंट के अक्रॉस, क्योंकि ए और बी के बीच में तो ये आर इक्विवेलेंट लगाया था ना मैंने, ए और बी के बीच में, और ए और बी के बीच में जब 4 एम्पेयर करंट गया, उसे 4 ओम की रेजिस्टेंस दिखी दूर से, देखा उसने 4 ओम की रेजिस्टेंस है, तो उसके हिसाब से उसने करंट भेजा। ठीक है, करंट गया 4 ओम का रेजिस्टर, टोटल 4 ओम रेजिस्टेंस टोटल मिली, तो उसने पोटेंशियल ड्रॉप दे दिया मुझे 16 वोल्ट का। तो यहाँ पे बैटरी की वैल्यू कितनी की, 16 वोल्ट। अब ये मेरी जो है बैटरी वो 16 वोल्ट देगी यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल के बीच में, ए और बी के बीच में। मुझे क्या निकालना है, मुझे पोटेंशियल ड्रॉप 2 ओम और 4 ओम का निकालना है। तो मेरे को इस 12 ओम से मतलब है ही नहीं, ये इससे मतलब मुझे है ही नहीं, मुझे सिर्फ ये 2 ओम और 4 ओम वाले को देखना है। तो देखो ये 16 वोल्ट की बैटरी है, 16 वोल्ट की बैटरी है, 12 ओम का रेजिस्टर ये था। इक्विवेलेंट बना देते हैं इसको भी, क्योंकि करंट निकालना है ना मैं पहले, सबसे पहले सब कुछ करंट तभी निकलेगा बैटरी से जब उसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होगी। बैटरी मेरी बुद्धू है, ठीक है, बैटरी क्या है, बैटरी इज नॉट दैट मच इंटेलिजेंट। ठीक है, बैटरी बुद्धू है, वो करंट तभी निकालेगी जब उसे क्या पता होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टर। तो यहाँ पे उसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। यहाँ पे देखो 16 वोल्ट लगा है ए और बी के बीच में, यहाँ पे 2 ओम भी है 4 ओम भी है, टोटल कितना है यहाँ पे 6 ओम। और बैटरी करंट कितना निकालेगी, इस 6 ओम के हिसाब से निकालेगी, 6 ओम के हिसाब से निकालेगी। चलो अब करंट की वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल टू वी बाय आर, यहाँ कितना आ गया 16/6। चलो 16/6 एम्पियर करंट जा रहा है यहाँ पे 16/6। और जस्ट टू कंफर्म कि ये दोनों करंट मिला के 4 एम्पियर के बराबर हो रहे हैं, मैं 12 ओम का भी निकाल देता हूँ। 12 ओम के लिए कितना आएगा, आई 12 ओम के लिए कितना आएगा, वी बाय आर 16/r की वैल्यू क्या है 12, तो ये आ गया 16/12। यहाँ गया 16/6 और यहाँ पे 16/12, यहाँ से 6 से काट दो इसे, सॉरी 2 से काट दो, 8/6, यहाँ गया 8/6। दोनों को ऐड करो, 16 + 8/6, 16 और 8 कितना होता है 24, 24/6, 6 4 24, 4 एम्पियर। सही है, सही है। ऊपर इतना करंट जाएगा 16/6 और नीचे में जाएगा 8/6। देखो ये सारी चीजें तुम्हें करनी आनी चाहिए, मैं तुम्हें कर करके दिखा रहा हूँ, तुम्हें भी ये सब आना चाहिए, तुम्हारे क्वेश्चन में कभी भी पूछ लेंगे तुम्हें। चलो अब मुझे निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप 2 ओम का। तो 2 ओम का कैसे निकलेंगे, V = IR, तो IR पहले पूरा लिखो, V = IR, फॉर्मूला भी बताओ तुम्हें, V = IR, तो V2 ओम = I2 ओम इंटू R2 ओम, R2 ओम के लिए 2 ओम ही लिखो, 2 ओम का रजिस्टर है। करंट कितना है 2 ओम वाले में, कितना जा रहा है 16/6, 16/6, 2 4 6, सॉरी 2 3 6, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 16/3। अब V 4 ओम वाले पे देखते हैं क्या होगा, 4 ओम वाले पे देखते हैं। चलो 4 ओम वाले पे देखते हैं। 4 ओम वाले में भी V = IR होगा, करंट कितना है 16/6 ही है, और रेजिस्टर की वैल्यू बस हमारी क्या होगी 4, इसे भी काट दो 2 से, कितना आ गया 32/3। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप आया V2 ओम और V2 4 ओम के 4 ओम का, वो अगर 16 वोल्ट के बराबर आ गया तो मतलब हमारी कैलकुलेशन सारी सही है। 16 + 32/3, 16 + 32/3, 16 + 32/3
कितना होगा 6 7 8 48/3। 48/3 कितना होता है 16 ही होता है भाई। हाँ भाई बिल्कुल सही कैलकुलेशन थी। और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, ऐसे नहीं आएगा तो रेजिस्टेंस लगा दी हमने सीरीज में और बोला कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, ऐसे टफ टफ क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, इसीलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, वरना तुम कहीं से भी पढ़ो बेसिक बेसिक क्वेश्चन तुम्हें कोई भी बता देगा। चलो अब मेरा तुमसे एक सवाल है कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लगाते हैं वो हम सीरीज में लगाते हैं पैरेलल में लगाते हैं, इतना बता दो मुझे, ये तुम मुझे कमेंट में करके बताओगे, ठीक है? कमेंट कर देना नीचे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ पहले सीरीज और पैरेलल में डिफरेंस क्या है, उससे तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा। देखो एक रजिस्टर सीरीज में, दूसरा सीरीज में, तीसरा सीरीज में, बैटरी लगाई V वोल्ट की, एक रजिस्टर पैरेलल में, दूसरा रजिस्टर पैरेलल में, तीसरा रजिस्टर पैरेलल में, बैटरी लगा दी V वोल्ट की, मार्कर की कलर इंक खत्म हुई भाई। चलो बस थोड़ा ही समझाना है वैसे भी। अब देखो मुझे ये बताओ, अगर मेरा ये रजिस्टर खराब हो गया तो यहाँ आगे क्या करंट जाएगा, और अगर मेरा ये रजिस्टर खराब हो गया तो यहाँ क्या करंट होगा इन दोनों में। अब देखो यहाँ पे जो करंट निकल रहा था बैटरी से उसके पास एक ही रास्ता था, अब वो रास्ता तो खराब हो गया तो वो आगे कैसे जाएगा। जैसे तुम अगर स्कूल जा रहे हो, बारिश हुई, तुम्हारे स्कूल जाने का एक ही रास्ता है, वो खराब हो गया तो तुम स्कूल पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे, मजे तुम्हारे छुट्टी। तो वैसे ही क्या होगा, इस करंट की छुट्टी हो गई, अब ये कहीं नहीं निकलेगा, ओपन सर्किट हो गया। चलो अब यहाँ देखो, अगर बीच का रास्ता ये खराब हो गया तो बताओ, ये टूट गया, अब मेरे को A पॉइंट से B पॉइंट पे जाना है, अब मैं करंट हूँ, मेरे पे भाई 3 रास्ते हैं, एक रास्ता खराब हो भी गया तो मुझे क्या, मैं बाकी 2 से निकल जाऊंगा, है ना। तो यहाँ अगर रजिस्टर खराब हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, करंट दूसरे जो सही रजिस्टर है उसमें मिलता रहेगा। बट अगर सीरीज में एक भी रजिस्टर खराब हो गया तो पूरा सर्किट खराब हो जाएगा, औरों को भी करंट नहीं मिलेगा। तो यही डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल में, और इसी वजह से मैं आंसर भी बता रहा हूँ तुम्हें, चलो बस तुम्हें कमेंट भी करना है फिर भी, ठीक है। इसी वजह से हम घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, क्योंकि जब हमारा एक बल्ब अगर खराब हो जाता है घर का, तो क्या ऐसा होता है कि हमारे घर पूरे घर की लाइट उड़ गई, ऐसा नहीं होता ना, बाकी लाइट तो चलती रहती है, या हम एक स्विच बंद करते हैं तो पूरे घर की लाइट खत्म हो जाती है, पूरे घर की लाइट बंद कर देती है। मेन एमसीबी की बात नहीं कर रहा हूँ मेरे महानुभाव, बाकी जो तुम्हारे रूम का स्विच है, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए हम घर में क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, क्योंकि अगर सीरीज का यूज करेंगे तो क्या एक साथ ही सब जलेंगे, एक साथ ही सब खत्म। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ये सारे क्वेश्चन तुम एक और बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा आधा तो सर के ऊपर से निकल गया होगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक एक पॉइंट बहुत धीरे धीरे समझाता तो भाई उसमें बहुत लेट लग जाती है, 1-1.5 घंटा हो जाता, इसलिए मैंने तुम्हें फटफट समझाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।